आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था। झारखंड के शासन व्यवस्थाओं में ढोलको शासन व्यवस्था एक प्रमुख शासन व्यवस्थाओं में से एक है। यह खड़िया जनजातियों की शासन व्यवस्था है। खड़िया जनजातियों की भाषा खड़िया है। वह मुंडारी, उरांव और आर्य की भाषा से मिलती जुलती है। कहा जाता है कि ढोलको और सोहोर ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। ढोलको का अर्थ होता है बैठना और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष। 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय महासभा हुआ था। 1934-35 में अखिल भारतीय महासभा हुआ था। अखिल भारतीय महासभा में ढोलको समाज यानी कि ढोलको का गठन किया गया था और इन लोगों ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग ग्राम पंचायत को मानेंगे। तब से यह ढोलको सोहर शासन व्यवस्था आ जाता था। खड़िया के 3 प्रमुख वर्ग हैं: दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, सबर खड़िया या इसको पहाड़ी खड़िया भी कहते हैं। दूध खड़िया का प्रमुख पंचायत परहा पंचायत होता है। परहा पंचायत का अध्यक्ष जो होता है वो करताहा होता है। ढेलकी खड़िया का कोई निश्चित पंचायत नहीं होता है, या परहा से भी काम चलाता है और चीरा पंचायत से। लेकिन सबर यानी कि पहाड़ी खड़िया का पंचायत का नाम है चीरा पंचायत और इसका प्रमुख जो होता है वह होता है दानुरिया। अब ढोलको सोहर शासन प्रणाली में 3 प्रमुख अधिकारी होते हैं। पहला महतो, यह अध्यक्ष होता है और ये सभी प्रकार के निर्णय लेता है, यानी गांव का पूरा प्रशासन महतो के हाथ में रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण है पाहन। पाहन गांव का धार्मिक नेता होता है। यह धर्म या पूजा पाठ इत्यादि के ध्यान देता है। और करटाहा, करटाहा गांव का प्रमुख संचालक होता है, यानी इसी करटाहा के बाद सारे गांव वाले मानते हैं। इसके अलावा पंचायत के प्रमुख को देहरी कहा जाता है। देहरी देहरी ढोकलो सोहर शासन प्रणाली 1934-35 तक चलता रहा। धीरे धीरे जब अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ तब इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों ने अपने तरीके से कार्य करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि ढोकलो का अर्थ क्या होता है, तो ढोकलो का अर्थ बैठना होता है। खड़िया की भाषा किन से मिलती है? मुंडारी, आर्य, उरांव से मिलती है। खड़िया जनजाति कितने भागों में बटे थे? तो खड़िया 3 भागों में बटे थे: दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, सबर खड़िया या पहाड़िया खड़िया। तो ये आपका ढोकलो सोहर शासन प्रणाली था। हम इस जितने मुंडा मान की, नागवंशी, ढोकलो सोहर, माझी मान की व्यवस्था, इन सारे को एक सभी पर MCQ करा देंगे। चलिए कुछ ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का MCQ करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहाँ है? तो देखिए, आप जानते हैं कि ढोकलो सोहर खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था है। तो यह रोहतासगढ़ से आए हुए थे, तो इनका मूल स्थान रोहतासगढ़ माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी खड़िया गांव प्रधान को क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि खड़िया जनजाति 3 जनजातियों में विभाजित थी: दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और सबर खड़िया। और सबर खड़िया को ही पहाड़ी खड़िया कहते हैं। यह गांव, इसके गांव के प्रधान को हम डंडिया कहते हैं। याद रखें, डंडिया।
अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता था? तो देखिए, राजा का चुनाव वंशानुगत नहीं था, वह प्रत्येक 3 वर्षों पर सभा बुलाई जाती थी और आम लोगों द्वारा उसे चुना जाता था। अगला प्रश्न, अगर विवादों के समय, गांव के विवाद हो या 2 अलग अलग समुदाय का विवाद हो, तो विवादों के समय किसकी उपस्थिति अनिवार्य थी उस समय? तो उस समय महतो की उपस्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि महतो गांव का प्रधान था। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में आय व्यय का विवरण कौन तैयार करता था? तो आय व्यय का विवरण जो करता था उसे तिंजोकड़ कहते थे, क्योंकि लिखाकड़ जो था वह मंत्री था, यानी कि राजा को प्रमुख मंत्री। दीवान जो था वो राजा का सचिव था, और करटाहा जो कि उनके गांव के आसपास समुदायों के बारे में जानकारी देता था। तो इस हिसाब से ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में आय व्यय का विवरण जो देता था वो तिजोड़कर था। तो ये था ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का एमसीक्यू। आगे हम झारखंड के इतिहास के शासन व्यवस्था का हम एमसीक्यू आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।